विद्यार्थियों, जय हिंद। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हम जानते हैं मुहावरों के बारे में। मुहावरे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द समूह होते हैं जिनका प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं या अपनी बातों के दरमियान करते हैं तो हमारी भाषा में एक निखार आ जाता है और सुनने वाले को बड़ा आकर्षक लगता है। देखिएगा, आपकी कक्षा 7वीं की भाषा भारती पाठ्यपुस्तक से पाठ 2 दादी की घड़ी, मैंने इस पाठ का अध्यापन अपने ही बालक को कराया और इस पाठ को मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे मुहावरे मुझे देखने को मिले और उन मुहावरों को जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख कर रखा है। कुल 23 मुहावरे या इनमें से कुछ शब्द समूह भी हो सकते हैं, ठीक है, इनको लिख लिया है और मैंने सोचा क्यों ना इन मुहावरों के बारे में आपको इस कालखंड में बताऊं। देखिएगा, ये आपकी भाषा भारती पाठ्यपुस्तक है। इस पाठ्यपुस्तक में पाठ 2 जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दादी की घड़ी। इस दादी की घड़ी पाठ में ये मुहावरे दिए गए हैं और विद्यार्थियों, यदि हमको मुहावरों का सही अर्थ पता है तो हमको कहानी को समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस कहानी को आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही रोचक कहानी है ये, ठीक है। और इस कहानी को जो लिखने वाली लेखिका हैं वो हैं मालती जोशी। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी को लिखी है और बहुत सारे मुहावरों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, आपकी यह जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक की जो कहानी का जो पृष्ठ है उसको मैं यहाँ पर प्रदर्शित करते जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा इन मुहावरों का अर्थ, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं पहला मुहावरा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहला मुहावरा है बेगार ढोना। और विद्यार्थियों, बेगार ढोना का अर्थ होता है बिना किसी मूल्य के कार्य करना या बिना किसी लाभ के ही कार्य करना, यह होता है बेकार ढोना। आपकी पाठ्यपुस्तक में जो कहानी प्रारंभ होती है तो उस कहानी के प्रारंभ में ही आप इस मुहावरे को देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ ब्लिंक हो रहा है ना, यहाँ पर बेगार ढोना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो मुहावरा है नचाते रहना। नचाते रहने का मतलब क्या हुआ? अपने अनुसार कार्य कराते रहना, ठीक है। दीपू को अपने अनुसार ही सभी काम कराते थे, है ना। उनके जो बड़े भाई बहन हैं वो अपने अनुसार काम कराते थे, उसके लिए यहाँ पर मुहावरा प्रयोग किया गया नचाते रहना, नचाते रहते थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। और तीसरा मुहावरा है रोब रहना या रोब झाड़ना, ठीक है, रोब रहना या रोब झाड़ना। तो देखिए, इसका आशय ये होता है कि आप अपनी शान बताना या अपने आप को ऊंचा दिखाते हुए प्रदर्शित करना, ये होता है इसका अर्थ, ठीक है। और आपकी जो पाठ्यपुस्तक की जो कहानी है उस कहानी में भी आप देख लें यहाँ पर, है ना, ये रोब झाड़ना का प्रयोग किया गया है। अगला जो मुहावरा है अपने आगे किसी को कुछ न गिनना, मतलब अपने आप को ही महत्वपूर्ण समझना, दूसरे को तुच्छ समझना, ये इसका अर्थ होता है और आपकी इस कहानी में यहां पर बताया गया है, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है। अब देखिएगा, अगला मुहावरा निरा बुद्धू होना। तो निरा बुद्धू होना का आशय होता है मूर्ख होना, है ना, बिल्कुल भी समझदार न होना। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक की कहानी है दादी की घड़ी, यहां पर देख रहे हैं इसका प्रयोग हुआ है। आप चाहे तो यहां पर वाक्यों का प्रयोग भी देख सकते हैं। यहां से मैं आपको ये मुहावरे बता रहा हूं और इन मुहावरों का आप इन पृष्ठों पर प्रयोग भी देख सकते हैं, इसलिए मैं इन पृष्ठों को आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, छठवां है घेर रखना। घेर रखने का आशय होता है कब्जा करके रखना या अपने अधिकार में रखना, ठीक है। और इसका प्रयोग देखिएगा इस कहानी में किया गया है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे 7वां मुहावरा दखल देना या दखल होना। दखल होना का मतलब यह है कि अपना अधिकार या नियंत्रण होना, ठीक है, या इसका दूसरा भी हम कह सकते हैं दूसरे के अधिकार या नियंत्रण में हस्तक्षेप करना, यह भी इसका अर्थ होता है। और वाक्य में प्रयोग आप यहां देख रहे हैं इस पृष्ठ पर, ठीक है। अगला मुहावरा हम देखेंगे 8वां, तो जान सूख जाना। जान सूख जाना का अर्थ होता है घबरा जाना, ठीक है, यानी डर लग जाना या डर जाना, ये होता है इसका अर्थ। और यहां देखिएगा जो कहानी दी गई, इस कहानी में
इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दीपू के लिए, है ना, आप देख पा रहे होंगे। और 9वां मुहावरा खाक होना। खाक होना का अर्थ क्या है? जैसे सपने खाक हो गए, ठीक है, अर्थात नष्ट हो जाना, ठीक, या कुछ ना हो पाना, इसका अर्थ ये भी होगा। और कहानी में जो प्रयोग हुआ है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, कहानी में खाक होना का प्रयोग आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और आगे हम देखेंगे 10वां मुहावरा गुजारा करना। गुजारा करने का मतलब काम चलाना, यानी जब हम किसी कम से कम वस्तु में या सीमित रूप से हमारा जब हम काम चला लेते हैं तो उसको कहते हैं गुजारा करना। और वाक्य में प्रयोग आप जैसा कि आप देख रहे हैं इस कहानी में, इस प्रश्न पर। ठीक है, 11वां मुहावरा है घर सिर पर उठा लेना। इसका अर्थ है बहुत अधिक शोरगुल करना या हो हल्ला करना। कभी कभी इसका दूसरा अर्थ भी होता है कि अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर अड़े रहना, ये भी होता है। ठीक है, कभी कभी यह भी अर्थ इसका हो जाता है, यानी बहुत अधिक शोरगुल करना, है ना, धमा चौकड़ी करना, ये भी इसके अर्थ होते हैं। और जैसा कि इसका प्रयोग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस कहानी में। और आगे हम देखेंगे 12वां मुहावरा यहां से वहां नाचते रहना। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा काम के लिए इधर से उधर फिरते रहना। ठीक है, कार्य के लिए इधर से उधर जाते आते रहना, इसका ये अर्थ होगा। और जैसा कि कहानी में इसका प्रयोग किया गया है आप देख रहे हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे 13वां मुहावरा हक जताना, यानी अपना अधिकार बताना। ठीक है, तो इसका प्रयोग भी आप देख रहे हैं कहानी में, हक जताने का। ठीक है, 14वां मुहावरा है शान चलना। शान चलना का अर्थ होता है अपने आप की श्रेष्ठता प्रदर्शित करना। ठीक है, और वाक्य में प्रयोग आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखिएगा मन रखना। मन रखना का अर्थ होता है कि किसी काम के लिए कोई चीज मान लेना। ठीक है, किसी के थोड़े से काम के लिए उसकी बात मान लेना या उसके अनुसार चलना मन रखना होता है। और वाक्य में प्रयोग देखिए, दीपू का मन रखने के लिए, है ना, उसको अलार्म घड़ी दे दी गई थी, यही बात यहाँ पर इंगित हो रही है ना। तो मन रखना का यह आशय हुआ। फिर अगला आता है काम कर जाना। तो काम कर जाना का मतलब ये होता है कि जो युक्ति या उपाय का सफल हो जाना। ठीक है, और इसका वाक्य में प्रयोग आप यहां देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाक्य में प्रयोग आप देख पा रहे होंगे। अगला मुहावरा है कारस्तानी होना। कारस्तानी होने का आशय क्या है? कारस्तानी होने का मतलब यह है कि किसी का किया हुआ होना या किसी व्यक्ति का करा धरा होना। ठीक है, कोई काम यदि बिगड़ जाए या बन जाए, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में जिसके भी द्वारा काम किया जाता है या वह क्रियाकलाप किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कारस्तानी। यदि कोई काम बिगड़ जाता है या किसी के प्रति कुछ ऐसा काम हो जाता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है या दुखी हो जाता है, तब हम कहते हैं कि इसके लिए फला व्यक्ति की ही कारस्तानी है। जैसा कि यहाँ पर जो दीपू के सिराने के पास से अलार्म घड़ी उठा दी गई थी और दीपू सोचता है कि यहाँ भैया और दीदी की ही कारस्तानी होगी। तो यहाँ कारस्तानी का अर्थ आप समझ गए होंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे परलोक सिधार जाना। परलोक सिधार जाना का मतलब ये होता है कि स्वर्गवास हो जाना या खराब हो जाना या मिट्टी मिल जाना या नष्ट हो जाना, ये भी अर्थ होता है। परंतु अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, परलोक सिधार जाना का सही अर्थ होता है मर जाना। ठीक है, अब यहाँ देखिए दीपू के द्वारा जब घड़ी को लात मारकर नीचे गिरा दिया गया था तो घड़ी फुट फुट हो गई थी, तो उसके लिए यहाँ पर उल्हाना के स्वरूप प्रयोग किया गया कि भाई घड़ी तो परलोक सिधार गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे हम देखेंगे बिस्तर पर चहलकदमी करना, यानी रात्रि को सोने के पश्चात उल्टा पुल्टा सोना, है ना, ये इसके लिए प्रयोग हुआ है। इसलिए बिस्तर पर चहलकदमी करना का प्रयोग किया गया, जैसे कि आप यहाँ पर पुस्तक में देख रहे हैं। फिर आगे आता है अगला मुहावरा चिरौरी करना। चिरौरी करने का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, या पीछे पीछे घूमना, ये भी इसका अर्थ होता है। तो चिरौरी करना का वाक्य में प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे हम देखेंगे निरी गप होना, यानी
झूठी बात होना। ठीक है, और इसके लिए वाक्य में प्रयोग जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, है ना, निर्गप होना। और 22वां है तीर मारना। तीर मारने का मतलब यह है कि कोई अच्छा काम कर लेना या कोई विजयी काम कर लेना। ठीक है, उसको कहते हैं तीर मारना या किसी काम में सफल हो जाना, यह भी इसका अर्थ होता है तीर मारना। और इसका वाक्य में प्रयोग आप यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा दम साधना। दम साधना का मतलब ये होता है कि बिना हिले डुले, बिना सांस की आवाज किए चुप पड़े रहना, यह होता है दम साधना। या किसी कार्य को करने के लिए इतना शांत हो जाना कि किसी प्रकार की भी छोटी सी भी हरकत ना हो, एकदम शांत रहना, इसका ये अर्थ होता है। देखिएगा, जब दीपू उसकी ट्रिप जाने वाली थी और दीपू जब सुबह जल्दी उठ जाता है कि तो डर के मारे देखता है कि कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो वो एकदम दम साध के शांत पड़ा रहता है। दम साध के मतलब सांस को भी ऐसी लेना कि बिल्कुल आवाज न आए। ठीक है, तो इसका ये अर्थ है और इसका वाक्य में प्रयोग यहां पर देख भी रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से देखिएगा, इस पाठ के जितने भी मुहावरे हैं या शब्द समूह हैं, इनको मैंने यहां लिखा और आपको इनका अर्थ बताते हुए आपकी पाठ्य पुस्तक में जो इनके प्रयोग हैं उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी होगी। और विद्यार्थियों, यदि यह जानकारी यदि आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप अपने सहपाठियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और अधिक से अधिक इसको देखें और इसका लाभ लें। चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।